बहुत अच्छा। विधायकों के साथ में उनके विधानसभा क्षेत्र एवं प्रदेश की हमारी जो मैनिफेस्टो से संबंधित जो भी विषय थे उस संबंध में भी चर्चा हुई और साथ ही साथ सरकार के साथ में समन्वय में और किस प्रकार से हम दृढ़ता के साथ और अच्छे नतीजे ला सकते हैं उस पर सभी विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिस संदर्भ में विचार करके आगे का हमारे कार्यक्रमों में उसको शामिल किया जाए। कई विधायक ये शिकायत करते हैं कि इस पार्टी गठबंधन की सरकार है पर ऐसा फील नहीं होता, कांग्रेस के कई बात ऐसा को कोई नहीं भी माना। गठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। सभी विधायकों ने सरकार के कामों की तारीफ किया, उनके संबंधित उनके निजी विधानसभा क्षेत्र में भी जो विषय थे उसके बारे में बतलाया। कहीं पे अगर थोड़ी बहुत कहीं कुछ अड़चने हैं जहाँ पर सरकार ने आश्वासन दिया था काम नहीं हुए हैं, उन्हें शीघ्र कराने की कोशिश की जाएगी। और मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे समन्वय से, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में सरकार के साथ काम चल रहा है और आगे इस चीज़ को और कैसे हम तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर मैनिफेस्टो में जनता से जो हमने वादा किया था उन वादों को भी हमको पूरा करना है और कांग्रेस और इसके तहत एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जल्दी ही हम बनाने जाएंगे, जिसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बहुत जल्दी घोषणा की जाएगी, जिसके तहत इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन हैं जहाँ पर कि संवाद एक दूसरे के साथ में संपर्क और संवाद दोनों बराबरी से बना रहे, ताकि प्रदेश में सब विकास के कार्यों को और निजी उनके विधानसभा क्षेत्रों में कार्यों को गति मिले। सर 2 साल हो गया सरकार का, अब कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन इनफॉर्मल तरीके से तो चालू ही है। हमारे CLP महोदय, हमारे चारों मिनिस्टर माननीय मिनिस्टर हैं और इससे पहले प्रभारी जी थे, तो कोऑर्डिनेशन तो चल ही रहा था। उसको एक औपचारिक रूप से और ज़्यादा मजबूती के साथ हम कैसा कर सकते हैं उसके ऊपर में अभी हमारा प्रस्ताव है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की जाएगी और उसके बाद में चर्चा करके और फिर निर्णय लिया। पुराने प्रभारी के जाने के बाद से कई विरोधी सुर उठे थे पार्टी के अंदर से, कई विधायक नाराज थे, अब उनकी क्या? ऐसा कोई विरोधी वो प्रभारी थे, उनने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। कोई भी विधायकों ने उनके बारे में या उनके बारे में कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। आज जिम्मेदारी मिली हुई है, नए प्रभारी के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जो कार्य पीछे शुरू था उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती के साथ पार्टी के हित में, जनहित में सेवा की जाएगी। सर एक बात आ रही है कि झारखंडी भावना का ख्याल ना तो झारखंड पार्टी कांग्रेस पार्टी रख पा रही है, ना ही झारखंड सरकार। इसी का आरोप लगाते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री कांग्रेस की विधायिका गीता श्री और ने आज पार्टी छोड़ दिया, उसमें आप उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चाहे वो कोरोना की महामारी हो, चाहे प्रदेश के अंदर में आई हुई विकास की गति हो, बहुत ही संतोषजनक तरीके से सरकार काम कर रही है और इन सभी आपदाओं के बावजूद भी मुझे लगता है कि इस पूरे 2 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में और उसके आगे भी जो विकास के कार्य हैं उसके लिए भी मैंने अभी उसका रिव्यू किया नहीं है, लेकिन जो सभी विधायकों ने एक संतोषजनक कार्यों के बारे में बतलाया है। इसके अलावा जो मंत्रालय कांग्रेस के माननीय मंत्रीगण जिसे देख रहे हैं उन मंत्रालयों पे भी एक सेटिस्फैक्टरी काम चल रहा है, इसकी जानकारी भी सभा में मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्या अहम मुद्दे होंगे जो आप डिस्कस करेंगे? नहीं, अभी मेरे कोई उनसे मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं यहाँ संगठन के काम से आया हूँ, संगठन की मुलाकातें कर रहा हूँ। आज और कल में तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। सर अभी कई विधायक अभी बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे रोजगार से रिलेटेड सरकार वैसा कोई काम नहीं करी, छात्र अभी भी सड़कों पर है, तो इस और जो है आप मतलब किस तरीके से आप आगे इस पर करेंगे कि युवाओं को? अब देखिए, आज तो सभी विधायकों के साथ में चर्चा हुई है और जो रिव्यू उनके निजी उनके विधानसभा क्षेत्र और सरकार की इस पे बाकी इस प्रकार के इस विषयों पर भी सभी विधायकों ने प्रमुखता से इस विषय पर ध्यान आकर्षण किया है और सरकार को उस विषय में एक ज्ञापन उससे संबंधित क्या सुझाव हैं उनके साथ में दिया जाएगा।
Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.